कुछ नहीं कहा जाएगा। चुनाव सोनिया गांधी और राहुल गांधी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा और उससे पहले ये साफ कर दिया जाएगा कि अगली बार यूपीए 3 बना तो मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री नहीं होंगे। इन दोनों राष्ट्रीय पार्टियों के अलावा आधा दर्जन क्षत्रप जरूर प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं, लेकिन उन्हें पीएम इन वेटिंग नहीं कहा जाएगा। कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता का कहना है कि कई क्षत्रप पीएम इन मेकिंग हैं। जैसे शरद पवार 1991 में प्रधानमंत्री बनते बनते रह गए थे और अभी तक प्रयास कर रहे हैं। ऐसे ही मुलायम सिंह 1997 में बाल बराबर अंतर से चूक गए और इस बार कसर पूरी करना चाहते हैं। ऐसे ही एनडीए के संयोजक रहे चंद्रबाबू नायडू भी अरसे से पीएम इन मेकिंग है। इनके अलावा नीतीश कुमार से लेकर जयललिता, नवीन पटनायक, मायावती आदि नेता भी पीएम इन मेकिंग है। नितिन गडकरी के लगातार दूसरी बार भाजपा अध्यक्ष नहीं बन पाने को लेकर कई तरह की कहानियां हैं। सबसे प्रामाणिक तौर पर यह कहा जा रहा है कि 22 जनवरी को उनकी कंपनियों के पदों पर आयकर के अधिकारी जांच करने पहुंचे और उसके बाद ही उन्हें अध्यक्ष नहीं बनाने का फैसला हुआ, लेकिन वह सिर्फ तात्कालिक कारण था। असल में उससे बहुत पहले से आरएसएस में कई नेता गडकरी को रोकने में लगे थे। संघ प्रमुख मोहन भागवत निश्चित रूप से नितिन गडकरी को दूसरी बार अध्यक्ष बनवाना चाहते थे। उनकी कमान में नंबर 2 की हैसियत वाले पदाधिकारी भैयाजी जोशी और सुरेश सोनी भी मोटे तौर पर उनकी राय के साथ थे, लेकिन दूसरी पीढ़ी के युवा पदाधिकारियों ने काफी पहले से माहौल बनाना शुरू कर दिया था। गडकरी नागपुर में रहते हैं और संघ मुख्यालय उनका आना जाना लगा रहता है, लेकिन वे भांप नहीं पाए कि करीब आधा दर्जन युवा पदाधिकारी उनकी जगह नया अध्यक्ष बनवाना चाहते थे। संघ की संरचना में तेजी से उभर रहे दत्तात्रेय होसबोले चाहते थे कि किसी साफ सुथरी छवि के नेता को अध्यक्ष बनाया जाए। उनका मानना था कि गडकरी के अध्यक्ष होने से कांग्रेस को हमले का मौका मिलेगा। ऐसे ही संघ के पुराने विचारक एमजी वैद्य के बेटे मनमोहन वैद्य ने भी गडकरी के नाम का विरोध किया था। कहा जा रहा है कि कृष्ण गोपाल राम माधव और संघ की पत्रिका द ऑर्गेनाइजर के संपादक आर बालाशंकर ने भी मोहन भागवत को समझाया था कि गडकरी की जगह नया अध्यक्ष बनाया जाए। संघ के पुराने नेताओं में मदन दास देवी ने भी गडकरी के खिलाफ राय बनवाने में अहम भूमिका निभाई। अब सुर्खियां है, ये सुर्खियां लीग से हटकर है। ये राजनीति और देश की दशा दिशा की जानकारी देने के मकसद से। भाजपा के वरिष्ठ नेता यशवंत सिन्हा ने कहा है कि गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का दावेदार घोषित करना चाहिए। उन्होंने कहा कि इससे भाजपा को चुनाव में फायदा होगा। यशवंत सिन्हा ने यह भी कहा कि अगर मोदी को पीएम पद का दावेदार घोषित करने से नीतीश कुमार को समस्या है और वे एनडीए छोड़ना चाहते हैं तो वे छोड़ सकते हैं। भाजपा के पूर्व अध्यक्ष नितिन गडकरी का विरोध करने वाले यशवंत सिन्हा ने कहा है कि गडकरी को कुछ और पहले ही अध्यक्ष पद छोड़ देना चाहिए था। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे को चिट्ठी लिखकर कहा है कि सरकार संसद के बजट सत्र में लोकपाल बिल पास कराने की पूरी कोशिश करेगी। सोनिया गांधी ने अन्ना को भरोसा दिलाया है कि सरकार इस बिल को पास कराने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। लोकपाल बिल पर राज्यसभा की प्रवर समिति ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। इस रिपोर्ट के मुताबिक संशोधन करके सरकार बिल को राज्यसभा में पेश करेगी। वहां से मंजूर होने के बाद दोबारा इसे पास होने के लिए लोकसभा में भेजा जाएगा। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी दोनों के इलाहाबाद में चल रहे महाकुंभ में डुबकी लगाने जाने की उम्मीद है। वे 5 से 9 फरवरी के बीच किसी दिन वहां जा सकते हैं। इससे पहले उनकी यात्रा की तैयारियों का जायजा लेने कांग्रेस महासचिव जनार्दन द्विवेदी अचानक रविवार की शाम को इलाहाबाद पहुंचे। कांग्रेस के स्थानीय नेता अभय अवस्थी ने बताया कि जनार्दन द्विवेदी ने द्वारका पीठ के शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती और जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी से मुलाकात की। सोनिया गांधी पिछले कुंभ में भी इलाहाबाद गई थी। अभय अवस्थी ने बताया कि सोनिया और राहुल दोनों अलग अलग जाएंगे। ताज कॉरिडोर घोटाला उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मायावती का पीछा नहीं छोड़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में उनको नोटिस जारी किया है। जस्टिस एचएल दत्तू और जस्टिस रंजन गोगोई की बेंच ने कहा है कि वे इस मामले को देखेंगे। अदालत ने केंद्र सरकार, सीबीआई और राज्य सरकार को भी इस मामले में नोटिस जारी किया है। इससे पहले पिछले साल नवंबर में उन्हें राहत देते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मामले में मायावती को राहत दी थी और उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति देने के लिए दायर की गई याचिकाओं को खारिज कर दिया था। हाईकोर्ट ने सीबीआई की विशेष अदालत के फैसले को बरकरार रखा था। यह मामला राज्यपाल की अनुमति के बगैर मायावती के खिलाफ मुकदमा चलाने का है। कर्नाटक में जगदीश शेट्टार सरकार अपना बहुमत सुनिश्चित करने में जुटी है। इस सिलसिले में पार्टी के 2 विधायकों की ओर से स्पीकर केजी बोपैया को एक याचिका दी गई है, जिसमें भाजपा छोड़ने वाले येदियुरप्पा समर्थक 13 विधायकों को अयोग्य घोषित करने की मांग की गई है। याचिका देने वाले भाजपा विधायक सार्वभौमा बागली ने कहा है कि इन विधायकों ने स्वेच्छा से इस्तीफा दिया है। स्वेच्छा से इस्तीफा देने वाले विधायकों को नियम के मुताबिक अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। गौरतलब है कि 4 फरवरी से विधानसभा का सत्र है और 8 फरवरी को बजट पेश किया जाना है। उससे पहले आज मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टार ने दिल्ली में पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंह से मुलाकात की और उन्हें हालात की जानकारी दी। फिलहाल अब एक ब्रेक है, उसके बाद राजकाज की कुछ बातें होगी।